ट्रेडर फॉर टुमारो के CMT लेवल 1 ट्यूशन में स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स पार्ट 1 इसकी गहराइयों में उतरेंगे। देखेंगे कि टेक्निकल एनालिस्ट्स ये प्राइस मूवमेंट्स को समझने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। एग्जैक्टली चार्ट्स मतलब बेसिकली ये मार्केट की कहानी को पिक्चर्स में बताते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे नंबर्स को एक विजुअल स्टोरी में बदल देना। आज हम कुछ बेसिक पर हाँ बहुत जरूरी चार्ट टाइप्स को समझेंगे। ग्रेट। तो सबसे पहले ये चार्ट्स का फंडा क्या है, क्यों इतने जरूरी हैं ये एनालिसिस में। देखिए सिंपल सी बात है, चार्ट का काम है प्राइस और टाइम के बीच का जो रिश्ता है उसे दिखाना। प्राइस और टाइम का रिश्ता? हाँ, सोचिए हजारों प्राइस पॉइंट्स होते हैं, उनको एक सिंपल सी पिक्चर में कंडेंस कर देता है। जैसे मान लीजिए सेंसेक्स का पिछले एक साल का पूरा उतार चढ़ाव एक लाइन में दिख जाता है। हाँ, मतलब एक नजर में पूरा ट्रेंड समझ आ जाता है ना। वो लंबी लंबी नंबर्स की लिस्ट देखने से तो बहुत बेहतर है ये। बिल्कुल, चार्ट्स हमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स इनको पहचानने में मदद करते हैं। कई बार ये पैटर्न सिर्फ नंबर्स देखकर नजर नहीं आते, तो मेन मकसद है प्राइस एक्शन को विजुअली समराइज करना। ओके, तो सबसे बेसिक वाले से शुरू करते हैं। लाइन चार्ट, ये क्या है और कैसे बनता है? लाइन चार्ट, हाँ ये सबसे सिंपल है। इसमें जनरली क्या होता है कि सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस ली जाती हैं। सिर्फ क्लोजिंग? हाँ, उनको टाइम के साथ प्लॉट करके पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। एक स्मूथ सी लाइन बन जाती है जो ओवरऑल डायरेक्शन दिखाती है। अच्छा, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखने के लिए ठीक होगा फिर। जैसे पिछले कुछ सालों में मान लीजिए किसी स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, उसका एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है इससे। एग्जैक्टली, ओवरऑल ट्रेंड के लिए बढ़िया है, लेकिन इसमें दिन भर की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, या प्राइस रेंज, उसकी डिटेल नहीं मिलती, बस एंड पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं। मैंने सुना है ये क्लोजिंग प्राइस को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसा क्यों है? हाँ, ट्रेडिशनली क्लोजिंग प्राइस को दिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस माना जाता था। इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल कारण थे। पुराने जमाने में क्या था कि सारे सौदे दिन के आखिर में सेटल होते थे। अच्छा, आज की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वर्ल्ड में शायद उतना डायरेक्ट रेलेवेंस ना हो इसका। तो फिर अब भी क्यों मानते हैं कुछ लोग इसे इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये अब भी दिन के आखिर में बायर्स और सेलर्स के बीच जो फाइनल अग्रीमेंट हुआ, या कह लीजिए जो फाइनल लड़ाई हुई, उसका नतीजा दिखाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द फाइनल सेंटिमेंट। दिन भर की ट्रेडिंग एक्टिविटी के बाद का मूड एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है कई ट्रेडर्स के लिए। समझ गए। अब अगर लाइन चार्ट से ज्यादा डिटेल चाहिए तो फिर? हाँ, तो बार चार्ट ये हर टाइम पीरियड के लिए 4 इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स दिखाता है। ओपन, हाई, लो और क्लोज, यानी OHLC। OHLC, ओके। इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, ये हाई से लो तक की रेंज दिखाती है, और 2 छोटी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। लेफ्ट वाली ओपन प्राइस दिखाती है और राइट वाली क्लोज प्राइस। ओह, तो मतलब एक ही बार में पूरे दिन का एक्शन पैक है। कहाँ खुला, कितना ऊपर गया, कितना नीचे और कहाँ बंद हुआ। ये तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है लाइन चार्ट से। प्रिसाइजली, एक सिंगल बार से ही उस पर्टिकुलर पीरियड की ट्रेडिंग रेंज और फाइनल सेटलमेंट पॉइंट दोनों का क्लियर आइडिया मिल जाता है। और फिर आते हैं सबसे पॉपुलर वाले कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये आजकल इतने फेमस क्यों है? कैंडलस्टिक्स, हाँ, ये भी OHLC ही दिखाते हैं, लेकिन ज्यादा विजुअल और इंट्यूटिव तरीके से। इनका ओरिजिन पता है कहां से है? जापान से। राइस ट्रेडर्स यूज करते थे सदियों पहले। अरे वाह, राइस ट्रेडर्स। हाँ, वो मार्केट सेंटीमेंट को ट्रैक करने के लिए। इसमें एक रियल बॉडी होती है, मतलब ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा, और ऊपर नीचे शैडोज या विक्स होती हैं जो हाई और लो बताती हैं। और इनके कलर्स, वो हरे और लाल रंग का क्या मतलब है? कलर्स देखते ही पता चल जाता है कि उस पीरियड में मार्केट ऊपर गया या नीचे। जनरली अगर क्लोज ओपन से ऊपर है मतलब प्राइस बढ़ी, तो हरी या सफेद कैंडल बनती है, बुलिश सेंटिमेंट। अच्छा, बुलिश मतलब ग्रीन। हाँ, और अगर क्लोज ओपन से नीचे है, प्राइस गिरी, तो लाल या काली कैंडल, मतलब बेरिश सेंटिमेंट। बेयर्स हावी थे। देखते ही सेंटिमेंट का अंदाजा लग जाता है। बहुत इंट्यूटिव है। ये चार्ट्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, डेली, वीकली या इंट्राडे में 5 मिनट्स। बिल्कुल। डेटा इंटरवल चुनना एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। आप इंट्राडे जैसे 15 मिनट का चार्ट या डेली, वीकली, मंथली कोई भी देख सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। उसी हिसाब से इंटरवल चुना जाता है। और ये भी होता है कि एक ही स्टॉक का ट्रेंड वीकली पर अलग और डेली पर अलग दिख सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड शायद अप हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन चल रहा हो। इंटरवल बदलने से पर्सपेक्टिव बदल जाता है।
और वो एक और बात थी, फ्रैक्टल नेचर। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि बहुत फैसिनेटिंग है। फ्रैक्टल का सीधा मतलब है कि जो पैटर्न्स, जैसे कोई प्राइस का स्ट्रक्चर या शेप, आपको छोटे टाइम फ्रेम, मान लीजिए 5 मिनट चार्ट पे दिखेंगे, हाँ, वैसे ही मिलते जुलते पैटर्न आपको बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि मंथली चार्ट पर भी मिल सकते हैं। बस स्केल अलग होगा, साइज बड़ा या छोटा होगा। इंटरेस्टिंग। पर इसका मतलब क्या हुआ ट्रेडिंग के लिए? ये बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, उनका लालच और डर, वो अलग अलग टाइम स्केल्स पर खुद को दोहराता है। जो भीड़ का बर्ताव छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट को मूव करता है, वैसा ही बर्ताव बड़े टाइम फ्रेम में भी देखने को मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज को अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर टेस्ट करने में भी काम आता है। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि चार्ट्स प्राइस डेटा को विजुअलाइज करने के कितने पावरफुल टूल्स हैं। लाइन चार्ट हुआ सबसे बेसिक, जो ट्रेंड बताता है। हाँ, और फिर बार और कैंडलस्टिक चार्ट्स, जो OHLC डिटेल देते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक्स सेंटीमेंट को विजुअली ज्यादा इफेक्टिवली दिखाते हैं। डेटा इंटरवल आपकी एनालिसिस होराइजन पर डिपेंड करता है। और मार्केट पैटर्न्स फ्रैक्टल होते हैं, मतलब हर स्केल पर रिपीट होते हैं। बिल्कुल। वाह! तो ये चार्ट्स सिर्फ लाइंस और कलर्स नहीं है, ये तो मार्केट की साइकोलॉजी और उसकी कहानी कहने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा। और ये तो बस चार्टिंग की दुनिया की शुरुआत है, पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, बताइए। अगर लाइन, बार और कैंडलस्टिक चार्ट्स तीनों एक ही OHLC डेटा को दिखा सकते हैं, तो क्या अलग-अलग चार्ट टाइप इस्तेमाल करने से एनालिसिस के नतीजे पर कोई फर्क पड़ सकता है, या ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, देखने का नजरिया? इस पर जरूर सोचिएगा। डेफिनेटली, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और टॉपिक की गहराइयों में उतरने के लिए।